स्थानीय छतरी चौराहे पर भारत माता का पूजन किया गया। गणतंत्र दिवस सायं 6 बजे भारत माता का पूजन युवाओं द्वारा किया जाए तो निश्चित रूप से ये शुभ संदेश है। युवाओं का ये जोश स्थानीय छतरी चौराहे पर देखने को मिला जब बीजेपी के युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में हाल ही में निर्वाचित सदस्य रवि सोनी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर भारत माता का पूजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अखंड भारत के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता और सरस्वती माता पर भी प्रकाश डाला। उनका कहना था कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि हमारा धर्म हजारों साल पुराना है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की महानता की गाथा भी उनके द्वारा बताई गई तो अशोक की महानता पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। युवा नेता का इस प्रकार का उत्साह वे भी भारत माता के लिए कम ही देखने को मिलता है। इस युवा के जज्बे को सलाम। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसे कि अभी हम सब लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चे और बाकी जो हमारे युवा साथी हैं सबके तत्वाधान में भारत माता की आरती की। वैसे दुनिया में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है जिसके पीछे माता लगता है। बाकी कई सारे ऐसे देश हैं, कभी आप ये नहीं देखेंगे कि उनके पीछे कहीं माता लग रहा है या इस तरह का कुछ होता है, क्योंकि ये जो हमारा संस्कार है, ये हमारी सभ्यता है, ये तभी से चली आ रही है। लोग कहते हैं कि 3500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब हम लोगों को खोज हुई तो हमको समझ में आता है कि हमारा जन्म जो है वो तब से है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग सरस्वती सभ्यता के बारे में भी बात करते हैं, जो कुछ दिनों पहले नासा के वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि सिंधु घाटी से पहले भी सरस्वती सभ्यता होती थी। तो इस तरह से ये सभ्यता कुछ ऐसा नहीं है। 10,000 साल पहले हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने हमें बताया कि धर्म को कैसे करना है। उस पानीपत के युद्ध में भी अगर आप देखते हो तो वो बात का घटनाक्रम है, लेकिन कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो सारा ज्ञान दिया था। उसी तरह से हमारे यहाँ कृष्ण ने कहा था कि एक हाथ से कर्म करो तो दूसरे हाथ से फल मिलेगा। तो ये सब जो घटनाक्रम है, मतलब जब हम बात करते हैं धर्म की, तो हमारा धर्म वो 3500 साल पहले का नहीं है, वो 10,000 साल पहले का है। तो इसी के लिए हम अखंड भारत के लिए कि हमारा जो भारत था वो तब था कि जब हम बात करते हैं 7,000 साल पहले एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था चाणक्य। उसने अपनी शिखा खोली थी तो चंद्रगुप्त मौर्य को, एक साधारण से व्यक्ति को जो गाय भैंस चराता था, उस व्यक्ति को एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा बना दिया था। नंद वंश को उस व्यक्ति ने ख़त्म कर दिया था। उसी के बाद ये घटनाक्रम चलते हैं कि अशोक हुए। अशोक ने कहाँ से, कटक से लेके ईरान तक, ईरान और भारत के बीच में आज 4 देश आते हैं। उन 4 देशों में मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक और हिमाचल से हिमालय से लेके नीचे श्रीलंका तक ये हमारे उसमें आता था। तो भारत कभी भी वैसा नहीं है जैसा आज है। जब हम बात करते हैं भारत की तो वो चंद्रगुप्त के नेतृत्व, मतलब चंद्रगुप्त खुद राजा था, तब चाणक्य के नेतृत्व में जब महाजनपदों में जैसे आज छोटे छोटे राज्य होते हैं, ऐसे उस समय महाजनपद हुआ करते थे। तो चाणक्य वो व्यक्ति था जिसने एक छोटे से अदने से व्यक्ति को ज़मीन से उठाकर नंदवंश को ख़त्म करते हुए उसको राजा बना दिया था और उन सारे जनपदों को मिला दिया था। वैसा ही घटनाक्रम वर्तमान में होता है। जब 1965 में जब हम बात करते हैं कि जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी वही किया था कि 500 रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत बना के हमें सौंपा था। तो आगे भी हम सब लोग मिलकर, युवा मिलकर इस देश को खंडित होने से बचाएं और जो अखंड भारत था कि पाकिस्तान भी हमारा होता था, वो फिर से हमारा होगा। इसी उद्देश्य के साथ, इसी इंटेंशंस के साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा भारत माता की आरती करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।